अब एक कॉन्सेप्ट रह गया ना आपका बीच में, चलो कोई नहीं। तो जब भी आप क्लास में एंटर करो पहले माइक ऑन फिर ऑफ, ठीक है, नहीं तो सभी को आपकी बैकग्राउंड साउंड जो है वो सभी को आएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हम सीरीज पे आते हैं। सीरीज करनी है पहले या कोडिंग डिकोडिंग, कौन सा टॉपिक करना है पहले? सीरीज ही कर लेते हैं ना, वहां से भी क्वेश्चन आपको जो है 100% आने ही वाला है। सीरीज जो है वहां से क्वेश्चंस आपको आएगा ही आएगा। सीरीज क्या होती है? सीरीज हिंदी में कहते हैं इसको श्रृंखला, हिंदी में इसको कहते हैं श्रृंखला आपका, ठीक है। सीरीज का मतलब है, सीरीज इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। हो सकता है वो आपको नंबर्स में दे रखा हो, ठीक है, या फिर हो सकता है अल्फाबेटिकली दे रखा हो, अल्फाबेट में आपको दे रखा हो लेटर्स, ठीक है। दोनों में जो है किसी में भी आपको दे रखा हो सकता है, लेकिन वो फॉलो करता है एक पर्टिकुलर रूल्स को, ठीक है। हम एक पर्टिकुलर रूल्स को फॉलो करके जो है एक क्रम में जो है आपको हो सकता है वो संख्या में दे रखा हो, कोई भी श्रृंखला जो है आपको संख्या में हो सकती है, या फिर आपको जो है हिंदी में इसको और अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, मुझे देखो याद नहीं आ रहा है, अक्षरों में, ठीक है, समझ जाना इसको आप, ठीक है। एक नंबर्स हो गया आपका और एक जो है आपके लेटर्स हो गए, दोनों में से किसी में भी दे रखा हो सकता है, लेकिन कैसे होगा, एक पैटर्न में होगा, ठीक है, एक पैटर्न में दे रखा होगा। और जो इसमें जितने भी आपकी जो ये जो श्रृंखला है, जो सीरीज है आपकी, इसमें क्या होते हैं, एलिमेंट्स जितने भी रहते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। जो भी इसमें एलिमेंट्स होते हैं आपके एलिमेंट्स, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। तो सीरीज क्या होती है वो क्लियर हुआ कि सीरीज होती क्या है। ओके अब देखो, अगर हम टाइप ऑफ सीरीज की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइप्स हैं इसकी, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, लेकिन हम जो है वही करेंगे जो अभी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है, जिसमें हम करेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज का मतलब है संख्या श्रृंखला, संख्या श्रृंखला, ठीक है। अब जो आपकी नंबर सीरीज है इसके भी आगे जो है टाइप्स हैं, ठीक है, इसकी भी आपकी टाइप्स है। जब भी आप सीरीज करते हैं आपको कुछ चीजें क्लियर होनी चाहिए पहले से, जैसे कि आपको इवन और ऑड नंबर का पता होना चाहिए। हम नंबर्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम डिजिट की बात करेंगे, ठीक है, नंबर्स में मतलब हम डिजिट की बात करने जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 लाइक दैट, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपको इवन एंड ऑड, सम और विषम संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात कि आपको जो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर पता होने चाहिए। इसका मतलब है अभाज्य और भाज्य संख्याएं, अभाज्य या भाज्य संख्याएं आपको पता होनी चाहिए। देन आपको पता होना चाहिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो है वो आपको पता होने चाहिए, यानी कि संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपको पता होना चाहिए क्यूब एंड
क्यूब रूट ऑफ नंबर्स, यानी कि संख्याओं का घन और घनमूल, ये सब चीजें आपको पता होनी जरूरी है। ठीक है, जब भी आप सीरीज करते हैं ये आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपको आना चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, यानी कि अच्छा ये आपको अगर हो गया हो तो मैं इसको रफ कर दूं। ये अगर आपने लिख लिया हो, अगर आपको पता चल गया हो, स्क्रीनशॉट जो भी लेना था आपने हो गया हो, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ। तो इसके बाद आपको पता होना चाहिए अर्थमेटिक ऑपरेशंस, मतलब कुछ मैथमेटिक्स की कुछ जो है छोटी मोटी जो टर्म्स रहती हैं, अंक गणितीय संख्याएं जिसे आप कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एडिशंस आपको आनी चाहिए, यानी कि आपको जोड़ आना चाहिए, आपको सब्सट्रैक्शंस आनी चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना आना चाहिए, माइनस करना आना चाहिए। ठीक है, आपको जो है डिवीजन का पता होना चाहिए, ये सब चीजें यहाँ पे यूज होंगी। और उसके बाद जो आपको मल्टीप्लाई आनी चाहिए, मल्टीप्लिकेशन गुणा आनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीजों को आपको जो है पहले पता होना चाहिए। इसके बाद जो है अब टाइप ऑफ नंबर सीरीज आते हैं, ज्यादा नहीं तो स्क्वायर, कम से कम आपको 20 तक स्क्वायर आने चाहिए, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, इस तरह से। ठीक है, कम से कम 20 के, और 10 तक जो है या 15 तक जो है वो क्यूब कर लेना। ठीक है, 2 का क्यूब 8, ठीक है, इस तरह से। तो ये आपको आने चाहिए। यहाँ तक क्लियर है सभी को कि क्या क्या आपको पता होना चाहिए इससे रिलेटेड पहले? ओके, फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है स्क्वायर से रिलेटेड सीरीज हो सकती है। नंबर सीरीज में जो है परफेक्ट स्क्वायर सीरीज है पहली, स्क्वायर सीरीज जैसे 4 हो सकता है, 9 हो सकता है, 16 हो सकता है, आगे आपको बताना है। ठीक है, तो आपको क्या देखना, आपको क्या देख के पता चला कि स्क्वायर वाली है? स्क्वायर यानी कि ये है आपका 2 का स्क्वायर, ये है आपका 3 का स्क्वायर, ये है आपका 4 का स्क्वायर, तो इसका मतलब आगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका? 25 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आपको एक क्वेश्चन हो सकता है स्क्वायर वाला। इसके बाद आपको हो सकता है क्यूब वाला। इसके बाद सेकंड है आपका क्यूब सीरीज आपकी। तो क्यूब में हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे रखा है 4096 4913 5832, फिर आपको बताना है नेक्स्ट वाला। ठीक है, तो इसको ये जो है ये आपका क्यूब से रिलेटेड है। ये है आपका 16 का क्यूब, ये है 17 का क्यूब, फिर है 18 का क्यूब, फिर आएगा 19 का क्यूब। तो आपने बताना है कि यहाँ पे क्या आंसर आएगा। 19 को जो है 3 बार जो है आपने, जो भी आपको अगर आता है क्यूब आते हैं अगर 20 तक तो आप कर लेंगे, अगर नहीं आता है तो आप मल्टीप्लाई करके दिख लेना। ठीक है, क्लियर हुआ स्क्वायर और क्यूब की सीरीज आपकी स्क्वायर हुई, क्लियर हुई या नहीं? आज 2 ही टॉपिक करेंगे, सीरीज और यही। ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो अभी क्लास लगा पाऊंगी अगली, नहीं तो कंटिन्यू जो है 3-4 घंटे क्लास लेना टफ है थोड़ी। चलिए, अच्छा क्यूब वाले हो गया ना। इसके बाद आपकी आती है मिक्स्ड सीरीज, मिक्स्ड नंबर सीरीज। मिक्स्ड नंबर सीरीज कैसी होती है आपकी? उसमें प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसको बाद में करेंगे, इससे पहले हम बाकी वाली समझ लेते हैं। इसकी नंबर बाद में आएगा जब सब समझ आ जाएंगी। ठीक है, इसके बाद है आपकी प्राइम सीरीज। तो प्राइम क्या होता है? प्राइम को हिंदी में कहते हैं अभाज्य श्रृंखला। अभाज्य श्रृंखला हुई प्राइम सीरीज का मतलब जो किसी से भी डिवाइड ना हो। ठीक है, अभाज्य का मतलब होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती है, मतलब भाज्य नहीं होती है, जिसको किसी से भी हम भाग
नहीं करवाते हैं, लेकिन वो खुद में ही जो है सिर्फ अपने ही आप में डिविजिबल होती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 5, 7, 11, 13। नेक्स्ट आपको बताना है, बताओ चलो। ओके सही है, क्या आएगा यहाँ पे आंसर? 17 आएगा। ठीक है, ये जो है ये जितनी भी हमने यहाँ पे सीरीज लिखी है, जितने भी हमने डिजिट लिखे हैं यहाँ पे, ये सब सिर्फ जो है खुद ही डिविजिबल होते हैं। चलिए इसके बाद जो है अल्टरनेट प्राइम्स। अल्टरनेट प्राइम्स रहते हैं, यानी कि एकांतर अभाज्य श्रृंखलाएं। ठीक है, श्रृंखला एकांतर का मतलब है यानी कि बीच में से कुछ छोड़ के, जैसे 5, फिर 11, फिर 17, फिर 23, फिर आप बताएंगे, और फिर 41। चलो, एकांतर का मतलब है बीच में एक को छोड़ के। जैसे 5 थे तो हमने 7 बीच में छोड़ दिए और 11 लिख दिए। ठीक है, 11 था तो 11 के बाद हमने 13 छोड़ दिया, 17 लिख दिया। अब 23 के बाद आप ऐसा कौन सा छोड़ेंगे और नेक्स्ट कौन सा आप लिखेंगे? आंचल का सही है, 31 आपका आंसर आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 31। देख लेते हैं एक बार, चेकिंग गलत तो नहीं दिया मैंने। कौन सा करवा रही हूँ मैं? अल्टरनेट है ना। जो आपका 29 है, वैसे 29 भी आ सकता है, लेकिन 29 जो है हमने छोड़ दिया, स्किप कर दिया। मैंने कहा कि एक जो है हमें बीच में छोड़ देना है। ठीक है, वो भी आपका प्राइम नंबर ही है, लेकिन क्या है कि हमने एक स्किप करना था 29 को, इसलिए हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। जैसे 17 के बाद जो है हमने एक स्किप किया था। ठीक है, नहीं ममता, बीच में हमने क्या करना था? एक स्किप करना था। जैसे मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि हमने जो है 5 के बाद 7 जो है, इसके बीच में 7 भी था। ठीक है, इसके बाद हमारा 13 भी था, इसके बाद भी था, तो बीच में जो है 29 भी था आपका, जो हमने स्किप किया। नेक्स्ट 31 हमने यहाँ पे लिखा। हाँ बिल्कुल, 41 से पहले वाला देखना था। मैम अगर इसमें हम 6 का लॉजिक लगाते हैं तब आएगा 35 आंसर कैसे होगा? 29 और 35। 7 7 5 35 नहीं होते, डिवाइड नहीं हो जाता है वो। ठीक है, ओहो, आप लोगों हमने कहा इसके बाद एक छोड़ना है और उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो आपने लिखना है। ठीक है, बस इतना याद रखो कि एक स्किप करना था, उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो लिखना है हमें। कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ इस चीज को, नहीं तो ऐसा ना होगी उलझ जाओ। हाँ, कंफ्यूज कर रहे हैं। लगा वहां चलाना दिमाग, जब वहां पेपर आएगा ना वहां करना, ठीक ढंग से वहां करके आना। बाकी तो यहाँ कोई बात नहीं, यहाँ तो आप जितना मर्जी जैसा मर्जी लिखो, पर वहां पे गलत मत करके आना बस। उस टाइम थोड़ा सा जो है माइंड को जो है अच्छे से
अभी तो चलो ये है कि 1 घंटा हो गया क्लास को लगाते हुए आपको भी और मुझे भी, तो हो सकता है कि थोड़ा सा हो जाता है ना, लेकिन वहां पे जो है अच्छे से करना रीजनिंग। रीजनिंग जो होती है वो फ्री मार्क्स होते हैं आपको, एक रीजनिंग होगी और एक इंग्लिश और हिंदी होगी, 60 नंबर आपके हाथ में है और फ्री के मार्क्स चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक आती है डिफरेंस ऑफ डिफरेंस। तो ये थोड़ा जो है इसमें 3-4 सीरीज जो है आपको दे रखी होती हैं, ठीक है। इसमें जो है 3-4 सीरीज जो है आपको दे रखी होती हैं। एक ही क्वेश्चन को निकालने के ना बहुत से मेथड्स हो सकते हैं, ठीक है, बहुत से मेथड्स हो सकते हैं। तो अपने अपने तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन आंसर जो है वो ठीक ही होना चाहिए, बस आंसर गलत मत करके आना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस का मतलब है कि आपको सीरीज के अंदर सीरीज मिलने वाली है एक और, जैसे आपको सीरीज लिखी है, ये आपको बताना है 252 लिख रखा है, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि आप पहले देखें इसमें स्क्वायर है नहीं है, क्यूब है नहीं है, डिफरेंस भी नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं पता चल रहा हो जब, तो मतलब सीरीज के अंदर सीरीज है, ठीक है। हो सकता है 3-4 सीरीज का जो है आपको इकट्ठा दे दिया हो, जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों के बीच में जो है 10 प्लस हुए हैं, ठीक है, तब 12 हुए हैं। यहाँ दोनों के बीच में जो है कितना का डिफरेंस है, 24 का, यहाँ पे 44 का, फिर 70 का, आगे हमें नहीं पता, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में देखते हैं तो 14 का है, इन दोनों के बीच में देखें तो 20 का है, और इन दोनों के बीच में देखें 26 है, और यहाँ हमें नहीं पता, ये हमें सर्च करना है। इन दोनों के बीच में जो है 6 है, इन दोनों के बीच में भी 6 है, इसका मतलब नेक्स्ट भी जो है 6 वाला ही होगा। तो क्या करेंगे, 26 प्लस 6 अगर कर देते हैं तो आपका क्या आ जाता है, 32, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे जब हमने 6 किया तो आपका आंसर क्या आ गया, 32 आ गया। अब इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ पे आएगा 102, ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका क्या आ जाएगा, मैंने पहले आंसर यहाँ पे लिख दिया था आपको, 252 आएगा यहाँ पे। लगा पता किसी को? हाँ ठीक किया समीक्षा ने, ममता ने भी ठीक किया। डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ डिफरेंस है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चंस नॉर्मल एग्जाम में तो आते नहीं है, लेकिन बैंकिंग वगैरह में होते हैं ये। लेकिन फिर भी आपको जो है आइडिया होना चाहिए कि अगर कभी नहीं निकल रही है कोई सीरीज, आपको नहीं पता चल रहा है, ना आपका प्लस हो रहा है ना माइनस हो रहा है, ना डिवाइड ना मल्टीप्लाई, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, तो इसका मतलब फिर वो जो है आपको डिफरेंस ऑफ डिफरेंस ही है। इससे पहले वैसे मेरी रीजनिंग क्लास मेरी तो नहीं होती थी, मैम की होती थी, लेकिन मैम जो है आजकल छुट्टी पे है, तो इसलिए रीजनिंग जो है मुझे ही लेनी पड़ रही है। मैं फर्स्ट टाइम ही जो है रीजनिंग की क्लास ले रही हूँ। आई होप कि आप सभी को समझ आ रहा हो। समझ आ रहा है या नहीं? ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपकी इसमें रोंग नंबर सीरीज। रोंग नंबर सीरीज है। रोंग नंबर में क्या होता है कि बीच में एक अद आपको गलत दे रखा होगा, बाकी सारी सीरीज सेम होगी, लेकिन बीच में जो है एक अद पैटर्न जो है गलत बता रखा होगा, वो आपने बताना होता है। जैसे 1 है, 5 है, 9 है, 15 है, 25 है, 37 है, 49 है। देखिए 1 का जो है मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का जो है
टू का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 हो गया तो आपका 5 बन गया। ठीक है, यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, फिर नेक्स्ट क्या है 4 का स्क्वायर प्लस 1 है, तो अब आपका 15 हुआ। इसके बाद जो है 5 का स्क्वायर है, ओके चलिए चलिए ठीक है, हाँ ठीक, मैंने खुद ही जो है गलत लिखा है बीच में। चलिए ये जो है इसका क्या होगा 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 बोल रही हूँ, 6 का स्क्वायर प्लस 1 और 7 का स्क्वायर। कौन सी गलती है, कौन सा गलत है इसमें, ये वाला गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या होना था, यहाँ पे आपका आना था 17 आंसर, क्योंकि देखिए सीरीज क्या चल रही थी 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर होता है आपका 16 प्लस 1 होना था, तो आपका आंसर आना था 17। लेकिन क्या लिख रखा है यहाँ पे 15 दे रखा है, 15 दे रखे हैं यहाँ पे, जबकि 17 आने थे यहाँ पे। ठीक है, तो मतलब ये जो है गलत है, इसमें आपका आंसर क्या होगा 15 जो है आपका रॉन्ग सीरीज का आंसर होगा, कि रॉन्ग जो है आपको 15 दे रखा है। क्लियर है सभी को यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है सभी को। अगर इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप जो है नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन मुझे लगता है कि आप शायद कर पाएंगे अभी। ठीक है, कुछ प्लस और माइनस वाली भी होती हैं, प्लस वाली तो आप कर ही लेंगे, चलो ये भी बता देती हूँ, है ना। एड, एडिड एंड मल्टीप्लाइड। देखो मल्टीप्लाई के लिए तो हमेशा याद रखना, जब बहुत बड़ी बड़ी आपको डिजिट दे रखी हो, मतलब यानी कि जैसे बढ़ते हुए क्रम में दे रखी है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई हो रही है। और प्लस के लिए तो नॉर्मल हो सकती है, जैसे ये है 26 30 33, नेक्स्ट आपको बताना है। तो 19 और 23 के बीच में जो है प्लस 4 करते हैं तो 23 आते हैं, इन दोनों के बीच में अगर प्लस 3 करते हैं तो 26 आते हैं, फिर प्लस 4 हो रहे हैं तो आपके जो है 30 बने, फिर प्लस 3 हुए, फिर प्लस 4 होंगे, तो क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये सिंपल है 37 हो जाएगा। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको रीजनिंग समझ नहीं आ रही हो, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको नहीं समझ आ रहा हो कुछ भी, लग रहा हो कि बहुत ज्यादा जो है बोरिंग, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसा होता है नॉर्मली कि हमें रीजनिंग और मैथ में जो है दिक्कत रहती है। तो अगर किसी को ऐसा हो तो वो मुझे बता सकते हैं, अभी भी मैं कोशिश करूंगी बिल्कुल बेसिक से समझाने की, क्योंकि अभी जो मैं समझा रही हूँ मैं थोड़ा ये सोच के समझा रही हूँ कि आपने पहले भी प्रैक्टिस किया और आपको आती होगी। ठीक है, तो मैं फास्ट जो है करवाने की कोशिश कर रही हूँ। ये था एडिशन वाली। मल्टीप्लाई वाला कैसा हो सकता है 1 3 12 60। देखो अब 3 के बाद एकदम से 12 है, 12 के बाद एकदम से 60 है, तो पहली बात तो इसमें इतना बड़ा डिफरेंस तो हो नहीं सकता है। ठीक है, इतना बड़ा जो है इसके बीच में अंतर तो हो नहीं सकता है, तो इसका मतलब डिवाइड भी नहीं हो सकता है, डिवाइड होता तो कम होता जाता। ठीक है, डिवाइड जब हम करते हैं तो कम होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है मल्टीप्लाई हुई है, क्योंकि गुना करेंगे तभी जो है इसमें ज्यादा जो है इस तरह के डिजिट बनेंगे। तो इसमें 3 मल्टीप्लाई हुए, इसमें 4 हुए, ठीक है, इसमें 5 हुए, तो अगले में 6 हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। क्लियर है सभी को। अक्षरा, आंचल, अर्चना, भारती, हिना, ज्योति, कृति, मधु, मधु शर्मा, ममता, ममता राजपूत, मोनिका, मोनिका, नितिका, नेहा। क्लियर हुआ या नहीं, लड़के भी हैं क्या, अच्छा और भी तो है, पटियाल, शशि, शिल्पा, शिवानी, शिवानी चौहान, शिवानी। क्लियर हुआ सभी को, ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिए यहाँ पे जो है आपको दो चीजें दे रखी हो सकती हैं, जिसमें आपका एक डिसेंडिंग ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है जब भी आपको डिसेंडिंग ऑर्डर आएगा इसका मतलब या तो आपको जो है डिवाइड हो रहा है, ठीक है,
क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, राइट, डिवाइड हो रहा है। और साथ में जो है हो सकता है डिवाइड के साथ साथ जो है आपको माइनस भी हो सकती है, ठीक है, इसमें जो है आपकी माइनस भी हो सकती है, सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए जो है आपने ये दो चीजें याद रखनी है कि जब भी आपको वहां पे डिसेंडिंग दे रखा हो इसका मतलब वो घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। जैसे आपको लिखे हैं यहाँ पे 9 लिखे हैं, फिर आपको जो है 6 लिखे हैं, 3 लिखे हैं, 1 लिखा है, ठीक है, मतलब ये जो है क्या हो रहा है, घट रहा है, कम होता जा रहा है, ठीक है। हो सकता है माइनस हो सकता है आपका डिवाइड हो, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, यहाँ तक क्लियर हुआ है या नहीं? ओके, तो क्लास के लिए भी 5 के मिनट बचे हैं। नंबर अल्फाबेट सीरीज जो है वो कल ही करेंगे अब, ठीक है। अल्फाबेट सीरीज जो है कल करेंगे। कल वैसे भी मैं दिन में थोड़ी फ्री हूँ, तो हो सकता है आपकी ज्यादा क्लास हो जाए कल, ठीक है। आज थोड़ा सा काम था, इस वजह से जो है फ्री नहीं थी, आते ही एकदम से क्लास लिया। इसके बाद भी नेक्स्ट क्लास है आपकी कितने बजे, 7 बजे है क्या, कितने बजे? अच्छा 6:30 वाली भी थी एक, है ना, मैम की थी, लेकिन मैम आज लेंगे नहीं क्योंकि उन्होंने कमीशन और कमेटीज कल ही खत्म की थी। तो उन्होंने बोला है कि 3-4 क्लासेस है कमीशन एंड कमेटी की, उन्होंने बोला है कि वो कल से लेंगे, ठीक है। तो कल से लेंगे, तो उनकी नहीं होगी तो उस टाइम आप लोग थोड़े फ्री हो। उसके बाद फिर से आपकी हितेश सर की क्लास है, मे बी हितेश सर की है ना। इसके बाद आपकी क्लास किसकी क्लास है? नहीं, हितेश सर की नहीं है। यस, 8 बजे जो है हितेश सर की है आपकी हिंदी में। चलो कोई नहीं, हिंदी की क्लासेस कल होंगी। लैंग्वेज की क्लास आपकी 1 बजे से, ठीक है, 1 से 3 जो है आपकी लैंग्वेज की क्लास है, हिंदी और इंग्लिश की। तो 8 बजे लगेगी अब आपकी ये नेक्स्ट क्लास। जो अभी क्लास में प्रेजेंट नहीं है उनको बता देना 8 बजे होगी अभी आपकी हितेश सर की क्लास होगी 9:30 बजे तक। देन मेरी क्लास होगी फिर 9:30 से ही होगी कि 10 से है, 10 से 11 है ना, 10 बजे से 11 बजे तक। ओके, चलिए तब तक के लिए रिवीजन करिए जो करवाया गया है, ठीक है। इसके लिंक आपको जो है ऐप में ही जो है मिल जाएंगे। सिर्फ एक 2 बैच को ये लिंक मिलेंगे, एक बीएड वालों को और एक जो पंचायत ऑडिटर वाला है उनको मिलेंगे, ठीक है। बाकी किसी को नहीं मिलेगा। बाकी लाइव जो इंटरेस्टेड है वो लगा सकता है अदर बैच वाले।